हेलो टू ऑल माय डिवाइन सोल फैमिली। थोड़े दिन गैप हो जाते हैं, अभी वीडियोस नहीं ला पाती हूँ। फिर भी जितने भी अब तक किया है, इवन मेडिटेशन भी बनाया है, तो आशा करती हूँ उन सब से आप सबको हेल्प अवश्य मिलते हैं और आप सब ध्यान अपने ऊपर दे रहे हो। एक्चुअली मैं मेरे सोल मिशन के कार्य ही कर रही हूँ, बहुत इम्पोर्टेंट मिशंस में हूँ। फ़िलहाल तो हमारे घर के कुछ प्रॉपर्टीज़ है दादा दादी के, जो यहाँ के रूल है, मतलब हमारे गांव के जहाँ पे हमने मंदिर बनाया था ना, वहाँ पे है उनके प्रॉपर्टी, तो बेटियों को नहीं मिलता है। और मेरा मिशन कुछ ऐसा ही है कि बेटियों को दिया जाए इक्वल, मतलब मेरे बुआओं को। और उसके लिए मेरे अगेंस्ट में मेरी माँ, मेरे भाई, बड़े भाई, ये सब आ गए। तो सिचुएशन कुछ ऐसा है, जो न्याय है वही होगा, हमारा जो कर्तव्य रहेगा हम करेंगे। पर द्वंद्व, झगड़े, बातें चल रहे हैं, एग्जैक्टली महाभारत के जैसे सिचुएशन है, तो करना पड़ रहा है। यही है कि इंसान के मन कैसे होते हैं, सिचुएशन कैसे होते हैं, लालच, डिज़ायर से वो सब भरे होते हैं, कुछ नहीं कर सकते। वो अपने जो बिलीफ सिस्टम बना लेते हैं उसी में रहेंगे। उनको पता है कल नहीं हो, उन्हें पता है शरीर जाने वाले हैं, फिर भी लालच, बस वो डिज़ायर और लालच से बाहर नहीं निकलते हैं। और इसलिए रूल्स बनाते हैं कि लड़कियों को इक्वल नहीं दिया जाता है, उनको शादी करके भगा दो घर से, भले उसकी हालत ख़राब हो, कुछ भी हो। तो मैं अपने लिए नहीं, हर उस अबला नारी के लिए लड़ना चाहती हूँ जिनके साथ ये प्रॉब्लम होते हैं। तो जैसे सरकार ने रूल बना दिया है, लेकिन फिर भी उस रूल को मान्यता नहीं दिया जाता है। तो बस यही सब है। तो मुझे मेरा सोल मिशन का पता चला कि हाँ, मैं इसीलिए हूँ कि ऐसे ही उग्र दिमाग वाले, लोभी, लालची, मिथ्याचारी, इनको ठिकाने लगाने का काम करना है, कर भी रही हूँ। आज जो टॉपिक लेके मैं आई हूँ ये है पुनर्जन्म। जी, पुनर्जन्म की बातें बताना आवश्यक है। देखिए, पहले मैं शिवानी सिस्टर को सुनती थी और उन्होंने कहा, दीदी ने, कि क्या ज़रूरत है, हमें पुनर्जन्म क्यों जानना है। लेकिन कहीं ना कहीं जाके मुझे ना लगा कि मैं क्यों नहीं जानूँ खुद के बारे में, कि मैं थी कौन, हूँ कहाँ से। तो ऐसे करते करते फील हुआ कि देख लूँ। तो एक दो जन्म देखने के बाद मैं डर गई और वाकई में मैंने बोला, भगवान से प्रे किया कि और नहीं चाहिए, बस मैं समझ गई। तो पुनर्जन्म में आज आप सब लोगों को एक बहुत प्यारी सी बात बोलती हूँ। जो आप बोलते हो ना, थर्ड पार्टी मेरे और मेरे डीएम के बीच में आ गए, मेरे और मेरे डीएम को अलग कर दिए, थर्ड पार्टी के साथ देख के अच्छा नहीं लगता है, रोना आता है, तड़पती हूँ, परेशान होती हूँ, जेलसी फील करना नहीं चाहते, फिर भी तो लगता है मेरे डीएम के साथ वो है और मैं नहीं हूँ। अवश्य है और अवश्य आप नहीं हो। तो ये तो समझना है ना कि कर्मा है, और जब कर्मा होते हैं तब तो कुछ नहीं कर सकते हम, है ना। मैं एक दिन ऐसे सिचुएशन में बहुत रो रही थी, परेशान थी, और इतने सालों से ये सिचुएशन चल रहा है, थर्ड पार्टी है। फिर मैं ध्यान में बैठी थी रोने के बाद, तो मैंने देखा था कि किसी और रिलम में मैं ब्लैक कलर के कुछ पैंट और लेदर जैकेट टाइप्स का पहनी हुई हूँ, मेरे सर पे कुछ सींग टाइप का है, और मेरे हाथ में एक छरी है, चाबुक है, कुछ रस्सी के चाबुक टाइप का है, ठीक है, वो मेरे हाथ में है। और एक गेट जैसा बना है, और उस गेट में दोनों हाथ डाला हुआ है,
रस्सी से बांधा हुआ है एक लेडी, और मैं उनको पीट रही हूँ, और वो लेडी बहुत असहाय अवस्था में सहन कर रही है और उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। जिसको मैं पीट रही थी वो मेरे डीएम के वाइफ इस जन्म में। इस मेडिटेशन में ये सिचुएशन देख के मैं अपने आप को समझा नहीं पा रही थी कि ये सच है या झूठ है, या मैं हूँ या नहीं हूँ। लेकिन हाँ, धीरे धीरे और भी सपने आए, और भी सिचुएशन आए। फिर मैंने सारे गणित को मैच किया। फिर सखा ने खुद बताया, माँ ने खुद बताया कि हाँ, ये सत्य है, यही सत्य है। तो हमें नहीं पता हम किस जन्म में क्या हरकत करके आए हैं। इस जन्म में तो हम बड़े भोले भाले हैं, लेकिन हमने गलत काम नहीं किया ऐसा तो है नहीं। और हम गलत काम नहीं किए और हमारे साथ प्रकृति ने गलत कर दिया ऐसा तो हो नहीं सकता। तो ये ड्रीम देखने के बाद मैं मेरे डीएम के वाइफ से क्षमाई मांगी हूँ, अवश्य ध्यान में, मेडिटेशन में ध्यान में बैठ के क्षमा मांगी हूँ। वो मुझसे अगर नफ़रत करती है, मुझे गाली देती है, चलेगा, बिकॉज़ इतना बड़ा गुनाह किया हुआ, एक झलक देख के मैं डर गई, है ना। तो आप सबने भी जो ऐसे सिचुएशन देखते हो और सोचते हो हमारे साथ ही बुरा क्यों होता है, तो कुछ ना कुछ करके आए होंगे, कुछ ना कुछ किसी न किसी जन्म में ऐसे हरकत कर दिए होंगे जिसके कारण आज झेलना पड़ रहा है। और आज हम असहाय हैं, आज हम तकलीफ़ में हैं, आज हम पे सब हावी हो रहा है ना। तो इसीलिए बी केयरफुल। जो हो गया है हो गया है। आज आपको अगर अवेयरनेस है, आज आपको अगर डिवाइन के सपोर्ट है, आज अगर माँ, प्रकृति, सखा, सखी, बाबा सब आपके हाथ पकड़ रहे हैं, तो आपको समझ जाना चाहिए कि बस हमें आगे बढ़ना है। माँ से कनेक्शन बनाओ, अच्छे से जियो और सारे कर्म बंधन से मुक्ति पाओ, क्योंकि ये सब तो सत्य है ही नहीं ना। इल्यूजन में और माया मोह में बांधते जाओगे खुद को तो क्या होगा? विनाशी होगा, सर्वनाशी होगा। तो सर्वनाश से तो निकलना है, तभी तो जगाया जा रहा है, तभी तो बताया जा रहा है। मैंने देखा था मेरे एक जन्म में कि मैं एक छोटा सा लड़का था, 7-8 साल का, और अब जो मेरी बेटी है ना, वो मेरी बहन थी। और जो मेरी माँ है, यही मेरी माँ है, लेकिन वो बहुत यंग एज में उस टाइम पे एक बड़ा सा मंदिर टाइप का था, जहाँ पे मेरी बहन को, यानी जो इस जन्म में मेरी बेटी है, उसको किसी ने पकड़ के गोदी में रखा हुआ है और मुझे लेके जाया जा रहा है कहीं पे, और मेरी माँ रोए जा रही है। उनको भी 2-4 लोग पकड़ के रखे हैं, और जो मुझे लेके जा रहा है इस जन्म में, वो मेरा बुआ का लड़का है। और एक गैंग है, बहुत बड़ा ग्रुप है, जो ग्रुप में बहुत सारे लोग हैं, और वो लोग यही करते थे जो प्रॉपर्टी वाले होते हैं, मतलब डकैत टाइप के षड्यंत्र करने वाले। जो मतलब प्रॉपर्टी किसी का होता है, उसका जो बच्चा होता है, उसका जो मतलब होता है ना वंश, तो वंश के जो बच्चे होते हैं उसको पहले मार दो एंड पूरे प्रॉपर्टी हड़प लेते थे। तो वो गैंग में जो शामिल थे, उनमें काफ़ी लोग ऐसे हैं जो हमारे बड़े करीब के रिश्तेदार हैं, और इस जन्म में आके बहुत परेशान किए। जादू टोना सर्वनाश जो जो कर सकते थे वो सब किए, और हम सोचते थे कि ये लोग ऐसे क्यों कर रहे हैं, मेरा क्यों दुश्मनी कर रहे हैं। बाद में एक एक छवि सखा कृष्ण ने मुखड़ा उन लोगों का दिखा दिए कि कौन कौन है, और उनके जो मनसाए हैं ना इस जन्म में भी, जैसे मैंने पहले ही बोला था ना कि मेरे दादाजी का प्रॉपर्टी हड़प लेना, ये लेना, तो वो इस जन्म में भी आके वो सेम काम कर रहे हैं। इच्छा उनकी वही है, और बाधा यहाँ पे सखा कृष्ण की यह भक्ति है जो अपना कर्म निभा रहे हैं अर्जुन बन के। तो उस जन्म में जब मैं 7 साल का लड़का था, तो मुझे मेरे
आज जो बुआ के लड़के हैं वो लेके जा रहे थे, और एक कचरे के डब्बे जैसे बड़ा सा लोहे का कुछ था, ब्रिटिश टाइम का था उस टाइम पे। थोड़ा वो रेल के पटरी वटरी बने हुए थे, ठीक है। तो 47 के आसपास के होंगे सिचुएशन। ये सब लेके जा रहे थे, ये मुझे लेके जा रहे थे, और जो मेरा सगा भाई है वो गैंग में शामिल था। तो ये सब मिलके आज उनमें से कुछ रिश्तेदार बताए मैंने, तो ये सब मिलके उस 7 साल के बच्चे को सर पे हथौड़ा मार के मार डालता है, क्योंकि उन्हें प्रॉपर्टी चाहिए होता है। और मैं ये सारे टाइम ट्रेवल करके जैसे पास्ट में जाते हैं पूरे सिचुएशन को देख रही थी, क्योंकि मैं पास्ट लाइफ में जाने के लिए मेडिटेशन कर रही थी। और बस मुझे दिख गया था, और इतना डरावनी था कि मैं खुद डर गई थी। और फिर मैंने जब मैथमेटिक्स मिलाया, फिर समझ में आया कि वाह, ये सारे लोग कर्म बंधन से आए हैं। कहीं ना कहीं किसी न किसी जन्म में हमारी भी गलती होंगी, तभी इन लोगों को न्याय चाहिए, जस्टिस चाहिए, और ये लोग इस जन्म में भी आके सेम सिचुएशन क्रिएट करके आसपास मंडरा रहे हैं। तो बस यही काम करना है कि सबको इक्वल जो जिसको मिलना चाहिए वो करना है। और जो वो गैंग के लीडर थी, जो चलना करती थी और जो मरवाई थी, यानी कई लोगों को मारती थी, उस लेडी का मुखौटा मैंने खोल दिया ऑलरेडी सबके सामने। और उनकी जो सोच है, जो विचार है, वो कभी पूरा नहीं हो पाएगा, इस जन्म में तो नहीं। तो ये मेरा बहुत बड़ा सोल मिशन है, अब मैं कर रही हूँ। इसीलिए मुझे इंडिकेशन आ रहा था बिग सोल मिशन, बिग सोल मिशन। तो आज समझ में आया कि पूरे रिश्तेदार और इन सारी चीज़ों में कैसे हम फंस जाते हैं, कैसे हम कर्म बंधन में अटक जाते हैं। तो दोस्तों एक ही बात बोलूँगी, डिज़ायर में मत पड़ो, पहले कर्म बंधन से निकलो। डीएम किसके साथ है उसके पीछे कुछ ना कुछ बड़ा रीज़न है, ऐसे ही तो किसी और के साथ नहीं है ना वो। और अगर है तो कर्मा क्लीन कर रहा है, और आप भी अपना कर्मा क्लीन करो। शादी हो जाएंगे, एकत्रित हो जाएंगे, इतने बड़े मिशन में आए हो। मैंने मेरे मिशन पहचान लिया, मैं मेरा मिशन पे काम कर रही हूँ, ठीक है। आप सब भी करो, माँ से कनेक्शन बना लो, माँ मदद करेंगी। जब माँ प्रोटेक्शन देगी ना, किसी की औकात नहीं है आपके तरफ गलत नज़र से भी देख पाए। तो माँ से कनेक्शन बनाओ, हमारी माँ ही तो सब कुछ है ना। माँ ही तो सब कुछ बताती है। आज मेरी माँ ने ही तो मेरे बाबा से मिलाया, आज मेरी माँ ने ही तो मेरे सखा से मिलाया, वरना हम मिल नहीं पाते थे ना। हम बचपन से सिर्फ माँ को जानते थे, माँ से बात करती थी, एज अ फ्रेंड, एज अ बेटी बात करती थी। जैसे जैसे बड़ी हुई, आगे बढ़ी, माँ ने बाबा से मिलाया, बाबा और पढ़ाए लिखाए, समझदार बनाए, पास आउट करा दिए, मोक्ष की प्राप्ति करा दिए। अब जो काम कर रही हूँ वो सिर्फ बाबा माँ के आदेश, सखा सखी के आदेश से करूँगी। बाकी मुझे कुछ पाना नहीं है, पा लिया है सब कुछ। तो बस माँ से कनेक्शन बना के रखे, डिवाइन से जुड़े रहे, अपना काम करते रहे, करते हुए करते रहे, डरिए मत, सब अच्छा होगा। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल।